वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कालीना में झोपड़पट्टी चढ़वट मुंबई ने दिया महायुति उम्मीदवार अमरजीत सिंह को समर्थन। संस्थापक घनश्याम भापकर बोले, कालीना में मिस्टर इंडिया आमदार नहीं, अब चाहिए जनसेवा में मौजूद रहने वाला नेता। मुंबई, जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा रहा है, कालीना विधानसभा सीट पर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इसी के बीच कालीना क्षेत्र के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और झोपड़पट्टी चढ़वट मुंबई एकता समाज कल्याण सेवा संस्था तथा बलवंत भापकर सामाजिक व शैक्षणिक ट्रस्ट के संस्थापक घनश्याम भापकर ने महायुति को खुला समर्थन देकर तहलका मचा दिया है। इस मौके पर उनकी संस्था के भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने महायुति के उम्मीदवार अमरजीत सिंह को जिताने का संकल्प लिया। घनश्याम भापकर ने अपने संबोधन में कहा कि आज से लगभग 10 साल पहले मैंने अमरजीत सिंह को चुनाव में खड़े होते देखा था। महज 1200 वोट से हार गए थे, लेकिन वह हार के बाद भी जनता से जुड़े रहे। उन्होंने मिस्टर इंडिया की तरफ गायब होने का कोई खेल नहीं खेला। उन्होंने यह तंज वर्तमान आमदार संजय पोतनीस की ओर कसा, जो चुनाव जीतकर शायद कालीना क्षेत्र को ही भूल गए। जनता की सेवा में मिस्टर इंडिया नहीं, सच्चा नेता चाहिए। भापकर का यह बयान सुनकर समर्थकों में जोश बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि क्षेत्र में परिवर्तन आए और ऐसे नेता को चुना जाए जो सच में यहाँ की समस्याओं को समझे और लोगों के साथ खड़ा रहे। भापकर ने अमरजीत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि अमरजीत सिंह ने कभी चुनाव हारने के बाद भी जनता की सेवा करना बंद नहीं किया। उन्होंने लोगों के दुख दर्द को समझा और उनके साथ हर कदम पर खड़े रहे। आज कालीना को ऐसे नेता की जरूरत है जो न सिर्फ चुनाव के समय बल्कि हर समय क्षेत्र में दिखाई दे। इस रैली में सभी ने मिलकर अमरजीत सिंह को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया और कहा कि हम चाहते हैं कि अब बदलाव हो और एक ऐसा नेता आए जो हमारी समस्याओं का हल करे। अब देखना होगा कि कालीना की जनता इस चुनाव में क्या फैसला लेती है। क्या अमरजीत सिंह की जीत से कालीना को एक ऐसा नेता मिलेगा जो मिस्टर इंडिया की तरह गायब न हो, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में जनता के साथ खड़ा रहे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बातचीत करते हुए झोपड़पट्टी मुंबई चढ़वट के संस्थापक घनश्याम भापकर और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं शिंगरेवाड़ी भापकर जी के कार्यालय के पास। हम उपस्थित हुए हैं जो बैल बाजार क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर भापकर जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भापकर जी, हमारे मेट्रो चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका समर्थन किसको रहेगा ये चुनाव में? जिस दिन से उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई है उसी दिन हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी के श्री अमरजीत सिंह साहब, उनको लाना है। हमें बदलाव चाहिए और इसीलिए हमारे संगठन ने एक ऐसा क्या आपके मन में जो अमरजीत सिंह जी को आप समर्थन देना चाह रहे हो? मैं उनको पिछले 10 साल से देख रहा हूँ और उनका जिस दिन 10 साल पहले उन्होंने एक उनकी भारतीय जनता पार्टी से वो लड़े थे, 1200 वोट से मात्र वो हारे थे और उस दिन से वो उम्मीदवार अपने वहां से गायब नहीं हुए, मिस्टर इंडिया नहीं बने। उन्होंने 10 साल लगातार आज तक उन्होंने कालीना विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा की और वो हमने देखा है। वो अपने कार्यालय में बैठ के वो लोगों के प्रॉब्लम्स हल करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो 10 कुछ ना होते हुए 10 साल उन्होंने जब ये व्रत लिया, तो उन्हें आज हमें कुछ देने की जब बारी आ रही है तो उन्हें हमने साथ देना चाहिए, हमने सोचा। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि लाडली बहना, आज जो लाडली बहना खड़ी है यहाँ पर, उस चीज को लेके क्या कहना चाहेंगे? जो वोटिंग का कहीं ना कहीं जो फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखो, महाराष्ट्र सरकार ने जो लाडली बहना जो योजना लाई है, उस योजना लाएंगे ये नहीं, लाई हुई योजना जो है उस योजना को फॉलो कर रहे हैं और सभी महिलाओं को महाराष्ट्र में आज 1500 रुपया मंथली मिल रहा है। और इसी महायुति ने अभी घोषित भी किया हुआ है उनके पत्र में कि हम उसे 2100 करेंगे। तो वो ये जो महाराष्ट्र की महिला है, लाडली महिला है, बहना है, उन्होंने डिसीजन तय किया हुआ है कि इन सरकार को फिर से लाना है, क्योंकि ये सरकार
इनको देना चाहती है, और जो महाविकास सरकार जो है वो ये योजना बंद करना चाहती है। तो आप सोच सकते हो कि ये सरकार, ये कलीना की सीट भारी भारी मतों से आ रही है। सर मैं जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल, जैसे कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं कितने लोग रहते हैं झोपड़पट्टी एरिया में? देखो, ये पूरा कलीना विधानसभा के 60% 60% लोग स्लम में रहते हैं। तो हमने तो वो तो भी मुद्दा हमने रखा ही है कि ये जो स्लम एरिया है उसमें रीडेवलपमेंट हो और सबको घर मिले। जैसे वाकोला है, मद्रासवाड़ी, ये सब एयर इंडिया कॉलोनी का एरिया है, और उन सारे लोगों को उनकी जो डिमांड है कि वहीं पर उनका डेवलपमेंट हो, वो भी हमने मांग की हुई। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे और क्या मांग है आपकी? जीतने के बाद आप क्या सोचे हो, आपके क्षेत्र में क्या काम कराओगे? देखिए, उम्मीदवार आप खुद अगर जनता के बीच में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 30 से 40 हजार का लीड से ये उम्मीदवार हमारा आ रहा है। और रही बात काम की, तो यहाँ के रोड्स, मुंबई एयरपोर्ट लगा झोपड़ियाँ, उनका डेवलपमेंट, यहाँ पर स्काई वॉक, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइब्रेरी, इस तरह का आयोजन होना चाहिए। और इसके हमने माई अक्का विचार करा पक्का आई माई अक्का को रखे सिंगरेवाड़ी कलीना विधानसभा। तो आपने देखा, आज के लिए बस इतना है। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। कलीना विधानसभा सिंगरेवाड़ी।